ने कार्रवाई की उस पर। और आखिरी बात, बौद्ध धर्म की बात करें ना, सुनिए, ओरिजिनल संविधान में गौतम बुद्ध के पिक्चर थे, प्रभु श्री राम के पिक्चर थे, प्रभु श्री कृष्ण के तस्वीर थी, उसको हटाने का कुकर्म नेहरू जी ने किया। इसको कहते हैं संविधान बदलना। प्रस्तावना बदली और अंबेडकर जी के संविधान को कुचलकर इमरजेंसी लगाने वाले, सुन लीजिए, एक आयरनी है, एक 10 सेकंड का, बहुत जूसी आयरनी, इनकी पार्टी के नेता का नाम क्या है? मीसा। 20 सेकंड दे दीजिए। मीसा इनकी पार्टी के नेता का नाम। इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी लगाया, मीसा नाम रखा। इमरजेंसी लगाने वालों के साथ है, इमरजेंसी लगाने वाले लोग, इमरजेंसी लगाने वाले लोग। 20 सेकंड जवाब तो ले लीजिए। क्या जवाब देंगे आप? आजम खान पे जवाब दीजिए आप। आजम खान पे जवाब दो अनुराग। ये बताइए, हाथरस की बेटी के हाथरस की बेटी के ऊपर डिबेट हो चुकी है। हाथरस की बेटी दलित जवाब दो। रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, जवाब नहीं है। वही दलित की बेटी के साथ कन्नौज में अन्याय हुआ, सरकार आपकी, आपकी सरकार में दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ। दामाद क्यों बनाया आपने? सरकार आपकी है, आप अपनी नहीं, अपनी सरकार के हैं। अपनी सरकार में दलित बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी नवाब सिंह की फोटो है वहां के संसद के साथ। मसले पर इसलिए चर्चा हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है अचानक कांग्रेस को इतना दर्द कैसे होने लगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये लोग जो हैं इसका निरादर कर रहे हैं, इतना कि खरगे साहब आते हैं और कहते हैं कि बर्खास्त करना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए अमित शाह को, और वो सब भूल जाते हैं जो उन्होंने बाबा साहब के साथ किया है। रूबिका जी, संसद को चलने नहीं देना है। कोई मुद्दे की तलाश में बड़े 10 साल हो गए, इनको ढूंढते ढूंढते मुद्दा मिलता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। बाबा साहब जब जीवित थे तब कांग्रेस थी और कांग्रेस सत्ता में भी रही है, और कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया वो रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों इस्तीफा देना पड़ा था उनको कैबिनेट से? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इसके जवाब है इनके पास। क्यों नहीं इन्होंने कांग्रेस ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। जब रामविलास पासवान जी आए स्वर्गीय, पीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने लगाया वहां पे। क्या जवाब है इनके पास? अभी SC ST के जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया, दलितों का जो कानून था उसको इसी सरकार ने बाकायदा मान सम्मान देके रिस्टोर किया। पंचतीर्थ किसने बनवाए? बाबा साहब के। देखो कांग्रेस कैसे कह सकती है 55-60 साल जो इन्होंने व्यवहार किया दलितों के साथ और उनके मसीहा के साथ, वो मिट थोड़ी सकता है, वो तो रिकॉर्ड में दर्ज है। और दूसरी तरफ आइए, कल क्या ऐसा कह दिया कैसे रिकॉर्ड में दर्ज है? वाजपेयी जी रिजर्वेशन फॉर SC ST किसने लागू किया? अब ये घूम फिर के किसके कहने पे लागू किया? टोनर पे आ गए कि जी टोनर उनका खराब था। अरे भाई पूरा संदर्भ देखेंगे, पूरा भाषण उनका पढ़िए, अम्बेडकर की कांग्रेस ने देखिए किस संदर्भ में ये बात कही। अब आगे आ गए, पॉलिसी पे आ गए। पॉलिसी पे भी मैं आऊंगा, पॉलिसी बात की बात है। पहले जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर किसने बनाया? कांग्रेस फैसिलिटेटेड हिम। He headed the drafting committee of the constitution. किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आप नहीं मानते इस बात को? उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। SC ST का रिजर्वेशन किसने लागू करवाया? कांग्रेस ने करवाया, अम्बेडकर के कहने पे करवाया। तो ये चीजें नकार देंगे आप? आप लेफ्ट वाले कहाँ बीच में घुस रहे हो? आप कहाँ बीच में घुस रहे हो? ये हो गई है ना कि अब चिराग पासवान बाबा साहब को सम्मान तो आप भी देते हो। अरे आप सम्मान देते हो कि नहीं देते? बाबा साहब को जवाब दीजिए। खिलाफ थे अम्बेडकर। अरे RSS को छोड़िए, पर RSS को बीच में सवाल इस बात का, बाबा साहब को सम्मान आप देते हो कि नहीं देते? आइडियोलॉजिकली आप जो काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की बात करते हो उसमें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है। उनकी आइडियोलॉजी को भी मान लेते हैं। एक फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। और इसी पर अभी भी बात चल रही थी ना सर, ये जब आपको बता दूं मैं कि ये जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे ना प्रभु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूनिफॉर्म में RSS के लोगों को देखा था और देखकर वो इतना सरप्राइज हुए थे, बकायदा उधर तारीफ की थी। ये भी एक एजेंडा ही है। ये एजेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। एजेंडा है RSS ये एजेंडा नहीं है। 500 RSS के वॉलंटियर्स सारे तथ्य आपके सही और बाकी जो बोले वो बिल्कुल गलत। आज आप फैक्ट चेक कर रही हैं। मैं फैक्ट चेक कर रही हूं। आप लोगों को दर्द हो रहा है। अम्बेडकर के साथ RSS कैसे खड़ी हो गई? 500 वॉलंटियर कैसे खड़े हो गए? आपको दर्द हो रहा है? चाहती हूँ। हाँ दीजिए। वाजपेयी जी
आज रामविलास पासवान जी होते ना तो आज अमित शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बोलते और हो सकता था तो सरकार भी छोड़ देते, लेकिन चिराग पासवान और आप लोग ऐसे कुर्सी के मुंह में समझौता कर रखे हो कि बाबा साहब का अपमान हो गया, लेकिन एक शब्द नहीं बोले चिराग पासवान जी। कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, आपने कुछ नहीं बोला। पूछे क्या कहा है? पूछे क्या कहा है ऐसा? कुछ नहीं बोला। हम अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं ना, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी बोलते हैं। अम्बेडकर 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 ऐसा नहीं बोलते, ये अपमान है, ये अपमान है दलितों का। आपको बिहार में दलितों का वोट चाहिए, आपको जीतन राम मांझी जी को दलितों का वोट चाहिए, लेकिन जब आज आत्मसम्मान की बात आई है, बाबा साहब का अपमान की बात आई है, तो आप खामोश बैठे हैं। दलित के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन दलितों के सम्मान के लिए आज आप लोग चुप है। जब बाबा साहब के गौरव पे आज आवाज उठाई गई तो आप लोग चुप है। आपको जवाब देना पड़ेगा, चिराग पासवान जी को बोलना पड़ेगा। आपकी चुप्पी पर सवाल है। अपमान किया नहीं है, किसी ने अपशब्द यूज नहीं किए हैं, तो आप कैसे ऐतराज उठाओगे? बताइए मुझे इस बात का। ओके, मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूँ। रूबिका जी मैं केवल कुछ पढ़ रहा हूँ, अभी ये डिस्टर्ब ना करें। दरियापुर 1990 5 दलित मारे गए, तिशकोरा 1990 15 लोग मारे गए, देव सहारिया 15 दलित मारे गए, सबल भीगा। सुनिए बीच में नहीं, अरे भाई ये रूबिका जी दिस इज नॉट फेयर, रूबिका जी दिस इज नॉट फेयर, रूबिका जी देखिए आप रूबिका जी मेरी बारी है, 30 सेकंड बाकी है, बात रख लीजिए ना, 30 सेकंड बाकी है। रूबिका दिस इज रियली नॉट फेयर, रूबिका दिस इज नॉट फेयर, कंचना जी रूबिका दिस इज नॉट फेयर, रूबिका दिस इज नॉट फेयर। शहजाद सबसे ज्यादा आप बोले हैं, ऐसा मत कहिए कि दिस इज नॉट फेयर। नो डोंट से दैट दिस इज नॉट फेयर। It is not fair. She is usurping my time. That is not fair. कंचना जी आपको बोलने का मौका दिया है ना, एक सेकंड रुक जाइए ना, बोलने का मौका। 1990 से लेकर 2000 तक लालू जी की सरकार थी। 20 से ज्यादा घटना है और मैं एक ही घटना के बारे में प्लीज बता देता हूँ। रूबिका जी अगर ऐसे डिबेट करनी है, ऐसी डिबेट करनी, मैंने पूरा सम्मान दिया, मैंने महिला और इतनी बड़ी स्कॉलर है उसका सम्मान किया। नहीं रूबिका दिस इज नॉट फेयर, रूबिका दिस इज नॉट फेयर, रूबिका दिस इज नॉट। आप इतना अगर दिस इज नॉट फेयर में बोलेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, और हो चुका है टाइम। डिबेट का तरीका गलत ये अरे बिल्कुल नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे डिबेट का तरीका क्या होता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू।